अंगराज का वध। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग, भंग, पुंड्र, मगध, मैक्कल, कौशल, मद्र, दशाण, निषद और कलिंग देशीय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे वहां आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देख धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे और उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्विकी, शिखंडी तथा चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब मिलेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्विकी से सामना हुआ। सात्विकी ने भयानक वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को बींध डाला। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसके ओठ में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्विकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल कर दिया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर दिए और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वह म्लेच्छ राज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अंगदेशी राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ाई। उनके साथी मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों के बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभ स्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे। जिनकी चोट से पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए।